स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे। हम लोगों ने फ्रॉम फाइबर टू वूल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। ठीक है, जो फाइबर्स हमें मिलते हैं शीप से, वो कैसे वूल में कन्वर्ट करते हैं। The wool, which is used for knitting sweaters or for weaving shawls, is the finished product of a long process which involves the following steps। जो हम ऊन यूज़ करते हैं बुनने के लिए, स्वेटर हो गया या फिर शॉल्स को बुनने के लिए, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, जो लॉन्ग प्रोसेस से मिलता है हमें। ठीक है, जो वूल है वो हम शीप की जो वूल जो हमें तुरंत मिलती है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको भी सही उसको वॉश करना पड़ता है मशीन्स में, उसको फाइन करना पड़ता है। देखा होगा आपने, जो हेयर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो वूल मिलती है आपने देखा होगा वो एकदम बुनी हुई होती है। जो कनेक्टिंग बॉल्स आती हैं वो देखा होगा, बुनने वाली जो बॉल्स होती है स्वेटर वेटर की, तो वो बॉल्स में कन्वर्ट करा जाता है। तो बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। स्टेप 1, द फ्लीसेस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। फिगर 3.a आप इस फिगर में देख सकते हैं। शेयरिंग अ शीप, क्या कर रहा है ये मैन, जो शीप है, ये भेड़ है, इसके बाल को क्या कर रहा है, शेव कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या किया जाता है, इनके बाल जो शीप होते हैं उनके बालों को, फ्लीसेस को, जो थिन लेयर जो होती है बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेप ऑफ हेयर्स। ठीक है, वही मशीन से सेव करते हैं इसके हेयर्स को, जो बार्बर, जो मैन हो गए या फिर आपके पापा या फिर आपके भैया लोग यूज़ करते, घर में भी आजकल करने लगे, या फिर बार्बर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। सेम वही मशीन शीप के बाल को रिमूव करने के लिए भी यूज़ की जाती है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर्स। जो इनके बाल हैं, शीप्स के जो बाल होते हैं वो कब रिमूव किए जाते हैं इनकी बॉडी से, गर्मी के मौसम में। ठीक है, दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, अब आपको पता है जो शीप होती है उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं ना, अगर वो बाल गर्मी में भी उसके ऊपर लगे रहेंगे तो उसे कितनी गर्मी लगेगी, अनकंफर्टेबल, और वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो लोग गर्मी के टाइम पे इसके बाल निकाल देते ताकि कि जो हेयर्स हैं वो दूर हो जाएं और वो आराम से जी पाएँ गर्मी में मौसम में भी। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। ठीक है, जो ये हेयर्स होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं, वुलन फाइबर्स होते हैं, वुलन रेशे होते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। ठीक है, अब जो वुलन फाइबर्स हमें मिला गोट के हेयर से, वो उसको फिर क्या किया जाए, प्रोसेस किया जाता है मशीन में ताकि ये वो यार्न बन सके, धागा बन सके। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ठीक है, जो शेयरिंग की जाती है, इसके बालों को जो रिमूव किया जाता है और जो मशीन यूज़ की जाती है, वैसे ही जैसे जो आपके पापा हो गए या फिर जब आप अपने बालों को कट करवाते हो तब आपको कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम ऐसे ही जब इन शीप की शेयरिंग की जाती है तब इनको भी कोई पेन नहीं होता, सिर्फ ऐसा लगता है कि उनके बाल रिमूव किए जाते हैं। जैसे कि आपके पापा शेव करते समय बियर्ड बनाते हैं, या तो आपने कभी हेयर कट करवाया होगा पूरा, तो भी आपको पता चला होगा कि आपको कोई दर्द वर्द नहीं होता है, सेम उनको भी नहीं होता है। डू यू नो वाई, क्यों ऐसा होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि जो ऊपर की स्किन होती है ना हमारे बॉडी के ऊपर, वो कैसी होती है, मरी हुई होती है, डेड स्किन होती है। डेड स्किन पे चाहे आप जलाओ, कुछ भी करो, आपको महसूस नहीं होगा। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। ठीक है, और फिर जब ये शेप कर लेते हैं इसके बाद दोबारा इनके बॉडी पे फिर से जो हेयर्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे हमारे पापा लोग की बियर्ड्स हर हफ्ते में वो बनाते होंगे या फिर कटिंग करवाते हो आप अपने हेयर्स की, तो क्या होता है वो बढ़ जाते हैं। सेम ऐसे ही इनके बाल भी बढ़ जाते हैं। Step 2, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब क्या हुआ, जब आपने उसके बाल को शेयर्ड कर दिया, रिमूव कर दिया उसके बाल को स्किन से, तो क्या होगा, उन्हें धुला जाता है टैंक में डाल के। और क्योंकि देखो आप जो शीप्स हैं या फिर ये लोग चरने जाते हैं, घास खाने जाते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, तो उनके बालों में डर्ट भी होती है, मिट्टी, डस्ट, ये और ग्रीस भी कभी कभी क्या होता है, कहीं पर भी बैठ जाता है, इसकी वजह से ऑयल वॉयल भी लग जाता है बॉडी से। ठीक है,
इसीलिए ये सब चीज़ें वॉश करने के लिए जो उनके शेयर्ड स्किन के जो हेयर्स है उनको एक टैंक में डाला जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स, फिगर 3.B एंड C। अब पहले इस जो प्रोसेस है जिसमें शीप के बाल को वॉश किया जाता है बड़े वाले टैंक में डाल के, उससे ग्रीस, डस्ट और डर्ट को हटाने के लिए वो सोरिंग होता है। पहले इसे लोग हाथ से करते थे, बट अब क्या हो गया, मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो, सोरिंग इन टैंक्स। ये 2 मैन हैं, वो बाल को धुल रहे हैं शीप के एक टैंक में, और जो ये वाला है सोरिंग बाय मशीन्स, मशीन से बाल को धुला जा रहा है शीप के। थर्ड स्टेप जो है, आफ्टर सोरिंग सॉर्टिंग इज डन। सोरिंग मतलब वॉश कर दिया, उसके बाद सॉर्टिंग होगी, ठीक है। सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, ठीक है। पहले बाल धुल गए, सोरिंग हो गया, अब सॉर्टिंग की जाती है। जो सॉर्टिंग है उसमें क्या किया जाता है, उन हेयर्स को, जो वॉश्ड हेयर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। उन हेयर्स के अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, जैसे कुछ भेड़ के हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ जो शीप्स होती हैं उनके बाल अलग कलर के होते हैं, अलग टेक्सचर के होते हैं। हर ब्रीड के जो शीप होती है उनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग तरीके के लगते हैं, सेम ऐसे ही जो शीप्स होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती है। तो ऐसे ही उनके बाल की जो टेक्सचर होता है, बनावट होती है, वो भी अलग अलग होती है। तो उनके बनावटों को अलग अलग किया जाता है। अलग अलग शीप के बालों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। Step 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hairs, ठीक है। जो स्मॉल एक फ्लफ़ी सा कोई फाइबर मिलता है उनके बालों में, उसे बर्स बोलते हैं। उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है बालों में से। These are the same burrs which sometimes appears on योर स्वेटर्स। आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो स्वेटर्स होते हैं उसमें से छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं ना, वो आपके स्वेटर्स पे भी दिखते हैं, ठीक है। उनको अलग किया जाता है कि वो दूर से दिखे ना। द फाइबर्स आर सोड अगेन एंड ड्राइड। फिर से उस फाइबर को जब आप डिफरेंट टेक्सचर के बालों को अलग कर लिया, उसके बाद दोबारा से इनको क्या किया जाता है, धुला जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब वो जो ऊन है वो रेडी हो गई है, आप उसको फाइबर बना सकते हो, ठीक है। फाइबर में एक धागे में बना सकते हैं। स्टेप 4, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीसेस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो ये फाइबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, कलर में डाला जाता है, क्योंकि हमें पता है जो नेचुरल फ्लीसेस मिलती हैं, शीप के जो हेयर्स होते हैं वो, या फिर गोट के जो हेयर्स होते हैं वो कौन कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। लेकिन हमने देखा है जो वूल होती है वो अलग अलग कलर्स में भी मिलती है हमें। तो वो अलग अलग कलर्स में कैसे मिलती है, उसे डाई किया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है उन पर। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn, figure 3.8D. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. जो अब क्या किया जाता है इस स्टेप में, जो फाइबर्स हमें मिले उनको क्या किया जाए, सीधा सीधा काटा जाता है, उनको कॉम्ड किया जाता है और रोल किया जाता है, धागे एक गुल्ला बना लेते हैं वो, ठीक है। रोल कर करके एक गुल्ला बना लेते हैं वूल का। जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनको क्या स्वेटर्स बुनने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे फाइबर्स मिलते हैं वूल के, उनको या तो जो वुलन क्लोथ्स आपने देखे होंगे, उस जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, वुलन स्वेटर्स हो गए आपके, ठीक है, छोटे छोटे वाले कपड़े जो होते हैं उनके, बच्चों के कपड़े हो गए, उनमें बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो रोलिंग इनटू यार्न में कन्वर्ट किया जा रहा है वुलन फाइबर, जो कॉम्ड करके स्ट्रेट करके यूज़ करके इसे यार्न में कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन के थ्रू। The processing of fibers into wool can be represented as follows. यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, अभी तो हमने सारे स्टेप्स पढ़े थे, लेकिन अब अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि स्टेप्स बताओ कौन कौन से, तो पहले क्या होता है, शेयरिंग होता है, फिर सोरिंग होता है, फिर सॉर्टिंग होता है, क्लीनिंग ऑफ बर्न्स होते हैं, जो अलग अलग से बाल दिखने लग जाते हैं, बर्ड्स उनको अलग किया जाता है, फिर डाइंग करी जाती है, उन जो वूल्स अच्छी वूल्स मिलते हैं उनमें कलर किया जाता है, और फिर उन्हें रोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है।